मौसम की शिद्दत आपके सामने है। मौसम की शिद्दत में जब बारिश होती है तो नीचे चूँकि पक्की ज़मीन नहीं है, उसकी वजह से कीचड़ वगैरह का मामला हो जाता है। तो इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आपको लोग काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये बजरी का एक ढेर है जिसको इस बस्ती के रास्तों के ऊपर बिछाया जा रहा है, ताकि दोबारा से अगर बारिश की कोई कैफियत बनती है तो कीचड़ की वजह से लोगों को यहाँ पे मूव करने में कोई मसले मसाइल ना हो। तो यहाँ पे हमारे ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुज़म्मिल हाशमी भाई के पास जाता हूँ। मुज़म्मिल भाई जो हैं हमारे इस ओवरऑल ऑपरेशन को लाहौर में लीड कर रहे हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के। मैं इनसे पूछूंगा कि अब तक की जो खैमा बस्ती के क़याम से लेकर अब तक क्या एक्टिविटी हुई है, क्या सूरत हाल है, क्या इशूज़ यहाँ पे मौजूद हैं, हमने क्या फैसिलिटीज़ दी हैं, मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस पर मुज़म्मिल भाई आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहा भाई, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 270 से ज़्यादा खैमे लग चुके हैं। मज़ीद भी हमारे पास तकरीबन 300 खैमों की डिमांड मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो बारिश की वजह से थोड़ा मामला डिस्टर्ब हुआ, चूँकि 2 दिन लगातार बारिश हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि ये हम राहदारियों पे केरी डलवा रहे हैं। फिर हमने बज्जर मंगवाया, इंशाल्लाह ताला वो बज्जर डाल के तो इन राहदारियों को पुख्ता करेंगे, क्योंकि महसूस ऐसा हो रहा है कि ये कम से कम 1 महीना ये खैमा बस्ती चले। अब दूसरा काम हमने ये किया कि आप ये देख रहे हैं कि हर खैमे के ऊपर ना नंबर लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक। हमने बाकायदा हर खैमे की मरदमशुमारी की है कि किस खैमे में कितने लोग हैं। जो बड़ा अलमिया बना यहाँ पे, ये लोग ना वो नहीं है जो रूटीन में हम समझते हैं कि शायद दरियाई इलाके के लोग हैं तो सैलाब के आदी हैं। ये दरियाई इलाके के लोग भी नहीं, सैलाब के आदी भी नहीं। ये बड़े अच्छे घरों में रहने वाले लोग थे जो सोसाइटीज़ आप कह लें कि हुकूमत ने अप्रूव की। इन्होंने उन सोसाइटीज़ के अंदर घर ख़रीदे। अब अलमिया ये हुआ कि ये जो घर इन्होंने ख़रीद लिए, अब ये घर ख़रीदने के बाद वो दरिया का इलाका था, सोसाइटीज़ बनाने वालों ने बना दी। अब इनके घर पानी में डूब गए। सही बात। ये बड़े अच्छे लोग हैं। एक बंदा रात बता रहा था कि मेरा करोड़ों का घर है, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन इस वक्त खाना भी नहीं है मेरे पास। तो फिर अगली बात यह है कि ये लोग वो हैं जो यहाँ से दूर दराज के इलाकों में अपने बच्चों की तालीम के लिए, कारोबार के लिए या जॉब के लिए यहाँ पर ठहरे हुए थे। कोई डीजी खान से है, कोई राजनपुर से है, ये इतनी आसानी से वापस भी नहीं जा सकते। ऐसे ही तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर खैमे पे नंबर लगा दिए और हमने इनसे एक वादा किया कि आपको हमारे तक नहीं आना पड़ेगा, बल्कि जिसकी जो ज़रूरत है वो डिमांड हमें लिखवाएगा, हम उसके खैमों में वो डिमांड इंशाअल्लाह ताला वो डिमांड पहुंचाएंगे। मेडिकल कैंपिंग हमारी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। अभी इंशाअल्लाह ताला जैसे ये थोड़ा मौसम खिलता है तो फिर हम एक छोटा फील्ड हॉस्पिटल भी यहाँ पे इंशाल्लाह कायम कर देंगे। दूसरा ये है कि अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो हमारा 1-2 दिनों में इरादा है कि हम इनके लिए एक टेंट स्कूल भी बच्चों के लिए कायम करेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई। अभी आज से स्कूल ओपन हो गए हैं पंजाब में, और स्कूल तो ओपन हो गए, ये नहीं जा सकते ना। ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए अगर इनके लिए हम टेंट स्कूल एक बनाने का इरादा रखते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई मुतासर ना हो। तीसरा ये है कि इंशाअल्लाह ताला हमने इनको अब चूँकि ना बड़ा जो काम हुआ, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारे घरों के अंदर पानी चला जाएगा। ऐसे ही ताले लगाए, जो कपड़े पहने थे वो पहन के ये बाहर आ गए। अब इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे, किसी ने शलवार पहनी हुई है और किसी ने कमीज़ पहनी हुई है। अभी मैंने बच्चा देखा, उसने ना शलवार पहनी थी ना कमीज़ पहनी थी। तो अभी छोटा सा बच्चा, अभी ये हम ये काम कर रहे हैं कि इन बच्चों के लिए कपड़ों का अरेंज कर रहे हैं, ख़वातीन के लिए कपड़ों का अरेंज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इरादा ये है कि हम जिस तरह अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान के लोगों को रखते हैं, हम इनको बिल्कुल उस तरीके से रखें। बाकी वो सहूलत तो हम नहीं दे सकते, हम भी समझते हैं घर वाला माहौल तो यहाँ पे नहीं मिल सकता। बड़े अच्छे अच्छे ख़ानदान यहाँ पे बैठे हैं, कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो मांगने वाले या आप कह लें, बल्कि आते हैं और बड़ा जिस तरह कहते हैं ना, एक आंखें झुका के लोग कहते हैं जी बच्चों के लिए दूध चाहिए या हमें फीडर चाहिए या हमें खाना चाहिए। बड़े अच्छे ख़ानदानों के लोग हैं। तो हमने ये तय किया कि इनकी इज़्ज़त नफ्स इंशाल्लाह मजरूह नहीं होने देंगे। खाना हर खैमे में पहुँचेगा। 3 टाइम खाना दे रहे हैं? 3 टाइम खाना जी, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना।
फिर इसी तरीके से इंशाल्लाह कपड़े देंगे, जूतों की तकसीम चल रही है, हर खेमे में जाके अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को जूते दे रहे हैं। तो जो दे सकते हैं वो दर्द दिल से करने की कोशिश कर रहे हैं। मनाज़र बड़े तकलीफ़ दे हैं। एक बहन हमारे पास यहाँ पे आई है, आज ये चौथा दिन है हमारी खाना बस्ती का, तो उसकी गोद में 6 दिन का बच्चा है। अच्छा। अब एक औरत जो जचगी के अमल से 6 दिन पहले गुजरी है, अब उसकी क्या कैफियत होगी। फिर जो ख़वातीन की जो आप, मुझे पता चला यहाँ पे एक नंबरदारनी खातून थी, उन्होंने काफ़ी सारे खाने के पैकेट्स है, जब उनको रोका जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो लोगों को बांटने वाली हूँ, तो मेरी तो ये हालत है, आज तक हमने किसी से लिया नहीं, बांटा ही है बहुत ज़्यादा। ये ना यहाँ पे बड़े बहुत कुछ आप ये बस्ती हमने 2010 से लेके आज तक सैलाब में काम किया है। ये बस्ती पिछली सारी बस्तियों से मुख्तलिफ। अभी नीचे पानी की क्या कैफियत है? पानी उतरना शुरू तो हुआ है, लेकिन पानी ना यहाँ से आपके पास आता है, यहाँ से ना अभी पानी उतरेगा नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो दरिया का फ्लो जितना उम्मीद थी कम होगा उतना कम नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ ऐसे ही अभी तक दरिया। फिर ये भी है कि पीछे से भी पानी की शुनीद है कि रावी के कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है, तो वो सुन रहे हैं कि कोई 2.5 लाख, अभी तक जो रेला आया वो 2,20,000 का था। अब अगर 2.5 लाख क्यूसिक तक का रेला रोड पे आ जाएगा, फिर ये पानी यहाँ रोड तक हमें आने की उम्मीद है। तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह किसी नए साने से हमें बचा ले और किसी नई आफत से हमें बचा। अच्छा मुज़म्मिल भाई, मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत हो यहाँ पे अभी? ज़रूरत तो देखें, मैं ये बात कहूँगा कि जो एक इंसान को डेली घर की ज़रूरत होती है यहाँ पे वो ज़रूरियात मौजूद है। ज़ाहिरी बात है कि लोगों का दिल करता है, अब पका पकाया खाना हम कितना लोगों को, वो एक टाइम में चावल आ रहे हैं, एक जैसे चावल आ रहे हैं, शाम को चलें कोई कोशिश करते हैं कोई सालन रोटी हो जाए। तो अभी हमारा ये भी इरादा है कि इन लोगों को हम चूल्हे दे दें, अल्लाह ताला तौफीक दे दे, हम हर खेमे को एक चूल्हा दे दें और इनको कुछ ना कुछ राशन दे दें, ताकि ये अगर अपना कुछ पकाना खाना चाहें, अपने घर के माहौल में अपने बच्चों को रखना चाहें, कुछ ना कुछ इनके लिए ऐसा अरेंज कर दिया जाए कि ये जो है ना जी ये महसूस करें कि हम किसी अजाब में नहीं है, आजमाइश में। हम ये चाहते हैं कि लोगों की अप्रोच ये बने कि हम अजाब में नहीं है, आजमाइश में। तो बड़ी टफ़ कैफियत है मेरे पास। तो अब डेली मीडिया आके पूछता है, ये तो हमारा अपना मीडिया, मेरे पास तो अब ऐसे ही आप कह लें कि वो अल्फाज भी नहीं है जो मैं इन लोगों के लिए बोल सकूं, जो मैं इनके लिए अदा कर सकूं। हमें अभी तक इन लोगों ने तंग नहीं किया। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो ताउन करना चाह रहे होते हैं, मतलब कि हम लोगों तो क्या किस तरह की चीज़ें, कोई क्या ख़वातीन के कपड़े मुख्तलिफ साइज़ के जो लेके आना चाहते हैं वो लेके आएँ, बच्चों के कपड़े हमें दरकार हैं लोग वो लेके आएँ। फिर इसी तरीके से मज़ीद कैंप टेंट्स की डिमांड है, जितने हम यहाँ पे लगा सकें। अब अंदाज़न कितने मज़ीद टेंट्स? टेंट तो यहाँ पे चाहे 1000 आ जाए तो 1000 भी लोग हैं जो साइडों पे बैठे हुए हैं, उनको टेंट चाहिए, तो हज़ारों टेंट्स भी हों तो ये किफ़ायत यहाँ पे कर देंगे। टेंट्स की मज़ीद ज़रूरत है। हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जो खाना लेके आना चाहता है वो पहले हमसे तय कर ले, ताकि हमें पता हो कि किस टाइम उसने खाना लेके आना है। तैयार खाना अगर कोई लेके आना चाहता है तो वो हमारे यहाँ पे कैंप पे हमसे रब्ता करके, तो वो उस नोयत का फिर जो खाना है ना, तो वो खाना फिर लोगों को यहाँ पे हम दें। तो ये कैफियत है। ज़रूरत तो जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी। तो अद्वियात के हवाले से यहाँ पे कोई ख़ास किस्म की कोई वायरल कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी, कोई इस टाइप की? तो जो आप देख लें कि मौसम के एतबार से जो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, डिप्रेशन हर बंदे को है, ब्लड प्रेशर लोगों का हाई है। मुझे घर छोड़ के खेमे में आना पड़ जाए तो मेरा ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को शुगर है, शुगर की दवाइयाँ लोगों को चाहिए होती है। अब वो हर बंदे की मुख्तलिफ है, वो फिर हम ट्रांसक्रिप्ट देख के चाहते हैं कि उसको पैसे देंगे जा यार अपनी दवाई लेके आ गए, और हमें पता है कि इसको हमने 2 दिन की दवाई दी है या 3 दिन की दी है या 4 दिन की। बेसिक जनरल बुखार खांसी कभी है वो, ये तो इसका तो बल्क में चाहिए होगा। बच्चों की जो पीड्स की अद्वियात होती हैं, मेडिसन होती हैं, वो सारा कुछ दरकार है। तो जो भी आना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आप कैंप का नंबर दे दें, जो आना चाहते हैं उस पर रब्ता करें और आएँ और देखें। ये हमारे जैसे घरों में, बल्कि मैं ये बात कह रहा था, मैंने आपसे कहा कि
हमसे ज़्यादा अच्छे घरों में रहने वाले ये लोग थे। शायद मेरे पास तो उतना अच्छा घर नहीं जितने अच्छे घरों में ये लोग रहते थे, लेकिन आजमाइश है। कल सैफुल्लाह खालिद साहब यहाँ पे आए थे, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के। तो जब इस राहदारी से कीचड़ में चल के आ रहे थे तो वो मुझे कह रहे थे कि मुज़म्मिल भाई बस अल्लाह से डरना ही चाहिए। सही बात। कोई पता नहीं होता किस वक्त अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ पे ला के खड़ा कर। बिल्कुल। तो हमें, मैं तो ये समझता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं ना, हमें भी अल्लाह से डर के काम करना चाहिए और लोगों की जो दिलजोई है, लोगों की जो ज़रूरत है, उसके मुताबिक हमें कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद अल्लाह से इंशाअल्लाह ताला जो कर सके वो करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चूल्हे अगर कोई हमें दे हर खेमे के लिए अलग अलग चारपाइयाँ हमारे पास काफ़ी आ गई हैं, मज़ीद भी चाहिए क्योंकि हमने अभी तक खेमों में 2-2 चारपाइयाँ दी हैं। तो खेमे कुछ बड़े साइज़ के भी हैं, 3-3 चारपाइयाँ भी एवरेज बड़ी होती हैं जी। एक चारपाई पे 3-3 लोग सो रहे हैं। तो बहरहाल कैफियत अल्लाह ताला ही आफ़ियत दे तो दे, हम अल्लाह से आफ़ियत मांग रहे हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह परसों की बजाय कल ये लोग अपने घरों। अच्छा मुज़म्मिल भाई, ये बताएं कि इंतज़ामिया का हमारे साथ ताउन किस तरह का है? वो अप्रिशिएटिंग है, फैसिलिटेटिंग है, या क्या किस जो मुश्किल अदारे हैं ना जी, वो हालात को समझते हैं। 1122 का ताउन बहुत अच्छा है, मैं साफ बात कहूँगा। बाकी जो हमारे अदारे हैं सबका ताउन अच्छा है। पॉलिटिकली कुछ मसाइल हैं, वो हर पॉलिटिशियन की ये ख्वाहिश होती है कि लोग जब तक मजबूरी में नहीं जाएंगे उस वक्त तक मेरे दर पे कैसे आएंगे। तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो आपने अल खिदमत वालों से भी सुन लिया, हमें भी वो मसाइल दरपेश हैं। हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई काम करने दें, बिला वजह के मसाइल खड़े ना करें। हम लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई मसला है तो वो आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बैठें। सिर्फ ये ना सोचें कि बादशाहों का शहर है तो बादशाहों के शहर में टेंट क्यों लगा हुआ है। तो इसमें वो जो तजलील है कि बादशाह के शहर का हुस्न ख़राब हो रहा है इन गरीबों के साथ, तो हम ये कहेंगे कि ये गरीब नहीं है, ये भी महल्लात में रहने वाले थे। आज ये यहाँ पे आ गए, किस वक्त किस बादशाह को इसमें आना पड़ जाए ये कोई पता नहीं चलता। अल्लाह से डरना चाहिए सबको, और जो काम करने वाले लोग हैं इस वक्त उन्हें काम करने देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी, जो मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं, और इस ओवरऑल लाहौर का जो रिलीफ ऑपरेशन है इसको करोल गांव से ऑनवर्ड्स यहाँ तक, ये जो ठोकर के बाद तक की जो बस्तियाँ हैं, मौलनवाल और इसके अतराफ़ की जितनी भी सोसाइटीज़ जो इसमें डूबी हैं, उनके लिए यहाँ पे ये मौजूद खैमा बस्ती है जिसको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। उनसे हमने कुछ तफसीलात जानी है।